बहुत अच्छा निर्णय हुआ, क्योंकि हमारे शहर सीमेंट के जंगल बनते जा रहे हैं। वो सुबह सुबह जो चिड़िया की चहचहाट है वो आजकल शहर के बीच में सुनाई नहीं देती। आसपास तो सुनाई देती है पर शहर के बीच में सुनाई नहीं देती। हम इस प्रकार के पेड़ लगाकर हम देश भर के पक्षियों को आकर्षित कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पचकुइया स्थान है यहाँ पर, वहां पर राम गोपाल दास जी महंत थे। सुबह 4:45 बजे वो 4 क्विंटल ज्वार डालते हैं। 6 बजे तक 4 क्विंटल ज्वार साफ हो जाती है, एक हरी कालीन बिछ जाती है। शहर के सारे मिट्ठू वहां आते हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से आ रहे हैं। देखने लायक सीन है, मतलब सुबह ही सुबह एकदम हरी कालीन से बिक जाती है। इतना अच्छा सुंदर दृश्य हो जाता है। तो ऐसे पक्षी हमारे शहर से गायब हो रहे हैं। हम यदि फलदार पेड़ लगाएंगे, आजकल तो छत पर भी बहुत अच्छे फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे। आज हमने यहाँ लगाए। राजेंद्र जी इसके डॉक्टर है, राजेंद्र राठौर जी। अभी मेरी पत्नी के जन्मदिन पे 10 फलदार पेड़ लगा कर गए घर पे, छत पे, और सब पे फल लग रहे हैं। और वहां चिड़ियाओं ने आना चालू कर दिया, खाना चालू कर दिया। हमने भी कह दिया बच्चों से कि इन फलों को तोड़ना नहीं, ये सिर्फ चिड़िया के लिए। तो वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, वह वनस्पति से जुड़ी हुई है, चिड़िया से जुड़ी हुई है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी जवाबदारी है कि हमारे शहर में क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन जो सारी सुविधा देता है, भोजन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस शहर में कोई भूखा नहीं सो सकता, इतने अन्य क्षेत्र चलते हैं। पर चिड़िया भी भूखी नहीं रहना चाहिए, गौ माता भी भूखी नहीं रहना चाहिए। ये सब हमारे इंदौर का नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि हम मां अहिल्या की नगरी के वासी हैं। है कि नहीं? हमारी जवाबदारी है। तो जरा ताली बजाओ जोर से। मुझे बहुत गर्व है कि आज क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के हमारे हंसू भैया, सेठी जी, नागर साहब, नीमा जी, इन सब लोगों ने इनकी 4 एकड़ जमीन, 4.5 एकड़ लगभग, ये ग्रीन लैंड थी, उन्होंने हमें डेवलप करने के लिए दे दी। हम यहाँ 51,000 पेड़ लगाएंगे और सब प्रकार के पेड़ लगाएंगे। और लगाएंगे नहीं, ये गारंटी लेंगे कि 51,000 के 51,000 पेड़ जिंदा रहे, इसकी गारंटी भी लेते हैं। क्योंकि रेवती रेंज पे हमने पिछली बार 12,40,017 पेड़ लगाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज भी कोई जाकर देख ले तो वहां 12,40,000 पेड़ जिंदा है। मैं भी प्रत्येक सप्ताह जाता हूं। राजेंद्र जी तो दाल रोटी वहीं खाते हैं, घर से टिफिन बांध के ले जाते हैं और वहीं पर बिल्कुल अपना डेरा जमा के बैठते हैं। सब कार्यकर्ता वहां जाते हैं, जिन जिन्होंने पेड़ लगाया वो सब देखते हैं। कल वहां भूपेंद्र यादव जी आ रहे हैं, वो भी देखेंगे और 51,000 पेड़ लगाने की शुरुआत करेंगे। शहर के चारों तरफ वृक्षारोपण हो रहा है। यह स्वच्छ शहर है, पर साथ में ग्रीन शहर भी हो। हमने जब मेयर साहब को चुनाव लड़ाया था तो एक स्लोगन दिया था, हंसता हुआ शहर। शहर जब हंसेगा, जब हरा होगा, भरा होगा, तो शहर मुस्कुराएगा। ये मुस्कुराने का काम, शहर को हंसी देने का काम पेड़ लगाकर हम सबका है। सब लोग करेंगे, पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा जो ये, ओहो मैं भूल गया, मंच पर परम श्रद्धेय जैन मुनि विभा सागर जी, आचार्य विभा सागर जी महाराज नेमी नगर में चौमासा कर रहे हैं। पर्यावरण पे खूब काम करते हैं। एक महाकाव्य लिखा उन्होंने पर्यावरण पर, और वो उसका विमोचन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपका नाम लेना भूल गया था, क्योंकि मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए थे तो मैं आपका नाम ही लेना भूल गया था। तो माननीय विभा सागर जी महाराज के भी चरणों में प्रणाम करता हूं। इस पंच तत्वों से बने शरीर में परमात्मा ने वो सब कुछ दिया जिसके माध्यम से
हम परमात्मा के ऋण को कभी जीवन में उतार नहीं सकते। लेकिन ये और भारत की संस्कृति उससे कई कदम आगे है। उसमें एक बड़ी बड़ी भूमिका इस देश को, इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने में अगर किसी की भूमिका है, वो हमारी संतों की भूमिका है। वास्तव में वो अद्भुत हमारी संस्कृति है। आपका जीवन, आप बताइए, वो हमारे लिए माला पहनाया, दुपट्टा पहनाया, जहां जहां जो जो हो सकता वो सब दे रहे हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये सब नश्वर है, इसलिए आप तो पहले ईश्वर की तरफ आराधना देते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम नादान बालक माला पहन पहन के खुश होते रहते हैं, वाह आनंद आ गया, अपने बीच में किसी का सम्मान हो गया, कोई किसी के बारे में बोल दी। लेकिन ये सारी चीजों के लिए सब कुछ छोड़ करके सच्चे अर्थों में हमारे संत और हमारे वृक्ष ये ऋषि मुनि के समान तो है, इनसे यही तो सीखा जा सकता है। हमारे बीच आज परमात्मा की दया से जो यहां है वो सबके लिए है। अपना जीवन आपने समाज के लिए समर्पित किया। आज ये प्रकृति परमात्मा की दया से हमारी बगिया एक माँ के नाम हो या एक पेड़ माँ के नाम हो, ये प्रत्येक परमात्मा ने कितना सुंदर चक्र बनाया। इस चक्र को अगर कोई समझ के देखे तो ध्यान में आएगा कैसी कैसी कल्पना है। अपन किसी से, अभी मैं आपसे पूछता हूं मंच से भी ऐसे सहजता के साथ कि गुब्बारा हमने सब देखा, लेकिन गुब्बारे के ऊपर एक आवरण है और अंदर हवा है। लेकिन ये पृथ्वी माता भी तो गुब्बारा ही है, जिसके अंदर गुब्बारा अंदर हवा ऊपर है। क्या आश्चर्य है। 365 दिन सूर्य से परिक्रमा करेगी पृथ्वी, लेकिन परिक्रमा करते करते हवा भी चारों तरफ जाने वाली। इस ब्रह्मांड में हवा को कोई रोकने वाला दूसरा गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मजाल है कि हमारी अपनी ये जो जीवन देने वाली हमारी वायु है वो बिखर जाए। ये वाकई ये अनंत आकाश, इस आकाश का खंभा देखते जाओ दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं। लेकिन इस अनंत आकाश, ये हमारे चारों तरफ से अपना जीवन प्रदान करने वाली वायु, एक एक चीज हमारे लिए, ये गंगोत्री से गंगा जी बहती हम देखते हैं। लेकिन गंगोत्री जी में गंगा जी बहती जरूर है, लेकिन गंगा जी के लिए कोई बड़ा झरना नहीं है या पानी का संग्रह नहीं है। वो केवल हमारी ही ऑक्सीजन हिमालय के आवरण में हिमाच्छादित हो जाती है, बर्फ का आवरण देती है, जो धीरे धीरे पिघलते हुए गंगा जी गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक की यात्रा करती। कदम कदम पर हमारी प्रकृति ने, परमात्मा ने ये जो हमको एक तरह से अमूल्य देन दी है, इस देन को बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए, देखो आज का समय तो और भी महत्व का है। जब बदलते दौर में दुनिया के अंदर कई सारे पश्चिमी देश जो बताते हैं कि देखो हम जीवन जीने की कला बता रहे हैं, हमने रिसर्च करते हुए ये कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, ये ऑक्सीजन के घटते हुए उसके अपने भंडार की तरफ ध्यान आकर्षित किया। लेकिन माफ करना, जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा, हमारी संस्कृति तो हजारों साल से ये उसी प्रकार से, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सबसे पहले पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका आया। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में सारे वैज्ञानिकों के बीच जब जगदीश चंद्र बसु ने एक पौधों को सामने ला करके उस पौधे की अपनी प्रक्रिया बताते हुए कि पौधा पहले जीवित बताया और उसके बाद उनकी अपनी व्यवस्था के बलबूते पर पौधा एक दवाई से मुरझाता है। थोड़ी देर बाद जब तक जगदीश चंद्र बसु का भाषण होता है, लोग ध्यान से देखते हैं कि ये पौधे में प्राण होते, इसको सिद्ध करके दिखाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो जगदीश चंद्र बसु है। वो दिखाते हुए दूसरी बार थोड़ी देर बाद पौधा अच्छा वापस हरा भरा हो जाता है और सारे लंदन में, पूरे दुनिया में आनंद आता है कि वाकई में पौधों में प्राण होता है। ये उसके बाद मान्यता मिली। ये पश्चिम के देश में जब जगदीश चंद्र बसु की ये उपलब्धि मिली, तब उन लोगों ने उनसे कहा कि आपका देश तो आपको कंधे पे उठा करके खूब आनंद से घुमाएगा, आपने सिद्ध करके बता दिया कि पौधों में प्राण है।